खान से मैं खान करता हूँ, ये नुक्ता मैं ऊपर कर देता अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मतियुल्लाह जान। यूँ महसूस होता है कि मुल्क एक बार फिर एक आइनी बहरान के धाने पर खड़ा है। अदालत उस्मा में 4 आइनी दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें 18वीं तरमीम की आइनी हैसियत को चैलेंज किया गया है। इस तरमीम में आला अदलिया में जजों की तैनाती के तरीक़ेकार में तब्दीली कर दी गई थी, जो बज़ाहिर आला अदालतों के जजों को और ख़ासकर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को पसंद नहीं आई। हाल ही में नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर में उन्होंने खबरदार किया कि तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए और टकराव की सूरत हाल किसी भी इदारे के हक में नहीं। चीफ जस्टिस की तकरीर के फ़ौरन बाद अब सुनने में यह आ रहा है कि जल्द ही आला अदालतें अदालत उज़्मा इन आइनी दरख्वास्तों को देखेंगी और समाअत करेंगी इन दरख्वास्तों की, और फिर ये बहस छिड़ जाएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है या नहीं कि पार्लियामेंट की मंजूर करदा आइनी तरमीम को कलादम करार दे सके। माजी में इसकी रवायत कुछ ज़्यादा नहीं मिलती। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसी सूरत हाल में क्या इदारों का टकराव होगा, और इस सवाल का जवाब लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर शेर अफगन नियाजी, अमूरे पार्लिमानी अमूर और इंसाफ के वफाकी वजीर, साबिक वजीर रहे हैं, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से उनका ताल्लुक है, पीपल पार्टी का जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाए हैं जनाब एहसन बून साहब, जो साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं। इसके साथ ही लाहौर में हमारे साथ मेहमान हैं जनाब एडवोकेट नसीर भुट्टा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ नसीर भुट्टा साहब मैं आपसे करूंगा और ये पूछूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या समझती है कि क्या वाकई इदारों में टकराव हो सकता है या नहीं। मतियुल्लाह जान, ये जो आपका सवाल है कि इदारों में टकराव वाली बात, तो मुझे नहीं समझ आती कि टकराव किस बात का होगा कि जब पार्लियामेंट ने अपना किरदार अदा किया है और पार्लियामेंट ने एक डिबेट के बाद 18वीं तरमीम जो है वो मंजूर की है, और ना सिर्फ एक हाउस ने बल्कि दोनों हाउसों ने यूनानिमसली इस 18वीं तरमीम को आइन का हिस्सा बनाया है। अब सवाल पैदा होता है कि जो 4 दरख्वास्तें आपने कहा है कि आइनी पटिशनें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास आ चुकी हैं, जिसमें उन्होंने 18वीं तरमीम के जवाज़ को चैलेंज किया है, या उसको ये उनके अंदर जो उनकी पटिशन्स हैं उनके अंदर तो खैर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मवाद होगा जिसमें ये उन्होंने चैलेंज किया है। और मोर इम्पॉर्टेंटली आर्टिकल 175 के हवाले से जो जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है उसको उन्होंने चैलेंज किया है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को दोनों चीज़ों को ख़ास तौर पे बड़े तने हुए रस्से के ऊपर चलना पड़ेगा, बिकॉज जुडिशल रेस्ट्रेंट भी साथ साथ उसके अंदर मौजूद है, जहां हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 238 है और आर्टिकल 239 है, उसमें क्लॉज 4 है जिसमें ये कहा गया है कि दिस अमेंडमेंट विल नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को इसका जायज़ा लेने का इख्तियार हासिल है, लेकिन वो जायज़ा किस अंदाज में लेती है ये अभी देखना पड़ेगा। और वो लोग जो पटिशन्स लेके आए हैं उन पटिशन्स के अंदर क्या है, क्या कोई इससे बेहतर कोई फार्मूला उनके पास है, तो ये नवाज का क्या मौक़िफ़ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार हासिल था और आपको पहले भी पता था कि उनको हासिल है, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि आपके लीडरान जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से मशवरा करके ये तरमीम करते, बजाय इसके कि पूरी कौम को एक किस्म का पंजाबी में कहते हैं वक्ते में डाला रखा आपने, और अब आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी इख्तियार है। पहले मशवरा करना जायज़ नहीं था? देखें, जो इख्तियार है उससे हम इनकार नहीं कर सकते, वो मौजूद है, उसके अंदर नज़ायर भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको जुडिशल रिव्यू ले सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे कि हमारे सेंटीमेंट्स किसके साथ हैं,
और हमने जब बतौर पार्लियामेंटेरियन उसमें डिबेट में हिस्सा लिया है और पूरी असम्बली ने और उनके रिप्रेजेंट तमाम पार्टियों ने के साथ है। नसीर भुट्टा साहब हमारे साथ रहिए। जनाब एहसन बून साहब, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट, आपने सुना नसीर भुट्टा साहब कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट को भी अख्तियार है, पार्लियामेंट को भी अख्तियार है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या अदालतों को किस हद तक अख्तियार है आईनी तरमीम? मेरा इसमें नसीर भुट्टा साहब की मैंने बात सुनी, बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ कि पैरामीटर्स ले डाउन किए गए हैं आइन में। किसी भी चीज़ को देखने के अदालत किस तरह देख सकती है और किस तरीके से और कौन कौन सी चीज़ें देख सकती है। इसमें मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट जो मौजूदा प्रोविजन है ना, हमारे आइन की एक हिस्ट्री है। 1973 का आइन हम कहते हैं कि ओरिजिनल सूरत में बहाल कर दिया, नहीं, ऐसी सूरत नहीं है। 1973 में 2-4 अमेंडमेंट्स उस वक्त की असम्बली ने की। उसके बाद जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया, उन्होंने 18th अमेंडमेंट के ज़रिए बड़ी 8th अमेंडमेंट के ज़रिए बड़ी मैसिव चेंज की। उसमें वो प्रोविजंस जो थी उसको उस वक्त की अदालत आलिया उज़्मा ने भी इंडोर्स किया, और बाद में जो 1985 की असम्बली थी उसको भी उसने भी उसको वैलिडेट कर दिया। अब उसको लेके हमारी अदालतें भी मानती हैं और हमारी जो पार्लियामेंट है उसने है क्या? उसके मुताबिक क्या? उसके मुताबिक वो तो ऑलमोस्ट एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज बना दिया था, लेकिन अदालतें उसको उसी तरह लेके चलती हैं। और अभी आइन में क्या सूरत है? मैं छोटी सी बात, उसके बाद चलती आई, कोई उसमें किसी असम्बली ने तरमीम नहीं की। बाद में मियां नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया, लेकिन बाद में जब परवेज मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने फिर विदाउट एनी जो अथॉरिटी उसमें चेंज कर दी। लेकिन उसको भी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया, और बाद में 2002 की असम्बली जिसमें डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, ये उस 2002 की जो असम्बली है उसने जो अमेंडमेंट को इंडोर्स किया उसकी स्ट्रेंथ पे बैठी हुई है। ये पूरी जो मौजूदा आप ये कहना चाह रहे हैं मौजूदा सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, आईनी तरमीम का जायजा नहीं। मैं इसमें एक बात खास तौर पे, जब उसी 2002 की तरमीम के नतीजे में और उसको उसकी असम्बली के इंडोर्स करने के नतीजे में मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, जबकि इस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने पीसीओ के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ भी नहीं लिया हमारे चीफ साहब ने, इसलिए कि सिर्फ जो उस असम्बली ने इंडोर्स किया उसको कर दिया। ठीक है, अब उस एक मुख्तसर ब्रेक अमेंडमेंट को तो आप मानते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे एहसन बून साहब से। और असल सवाल वही है कि मौजूदा आईनी सूरत हाल क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम का जायजा ले सकती है या नहीं, एक मुख्तसर वक्फे के बाद।